नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, क्रूड ऑयल मार्केट में रिसेंट चेंजेस देखने को मिले हैं जिसकी वजह से रशियन क्रूड ऑयल के दाम $60 पर बैरल के हिसाब से बढ़ चुके हैं। आने वाले दिनों में यह डेवलपमेंट इंडियन मार्केट को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी कंसर्न का विषय बना हुआ है, क्योंकि अब भारत को डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीदने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और इसके एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ इंडिया विल नॉट बी एबल टू पे इन डॉलर एंड यूरो। और इसके साथ साथ खबर ये भी निकल के आई कि यूएई ने भारत के उस प्लान के ऊपर भी पानी फेर दिया है जो कि दिरहम के अंदर पेमेंट करने के लिए बनाया जा रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, रसिया भी यहाँ पे पहले इंटरेस्टेड था कि इंडियन इंपोर्टर्स अगर तो ट्रेड करे ऑयल का तो दिरहम के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए न्यूज ये निकल के आई कि रसिया यूएई ने यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया है। बट आरबीआई की अगर हम बात करें तो यूएई के साथ में काफी लंबे समय से निगोशिएशन में है और एक डील फाइनलाइज करने की कोशिश में है कि हम लोग दिरहम के अंदर पेमेंट कर पाएं। तो उसी से रिलेटेड आज एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई थी सुबह ही, उसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब मार्केट में ये न्यूज निकल के आती है कि देखिए रशियन ऑयल के ऊपर $60 पर बैरल के हिसाब से G7 कंट्रीज ने एक प्राइस कैप लगा के रखा था। अब वो उसको सरपास कर चुका है, इसको क्रॉस कर चुका है। काफी मीडिया हाउसेज ने इसको कवर किया है। तो हम लोग देखिए डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये G7 कंट्रीज के द्वारा प्राइस कैप लगाया गया था, इसका मतलब क्या है, इंडिया को या फिर रशिया को कि किस प्रकार से इम्पैक्ट करेगा और पूरे मार्केट के अंदर इसका क्या सिनेरियो रहने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब यार जरूर कर लेना। राइट, आई थिंक आप सबको याद होगा 24 फरवरी की बात है 2022 के अंदर, जब रसिया ने यूक्रेन के ऊपर पहला आक्रमण किया था। उस दिन से लेकर आज तक पूरे 500 दिन हो चुके हैं इस लड़ाई को चलते हुए और ये थमने का नाम नहीं ले रही है। और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो क्रूड ऑयल का मार्केट है वो भी काफी डिस्टर्ब हुआ। ओपेक प्लस और ओपेक कंट्रीज ने अपने प्रोडक्शन में भी काफी कटौती कर की, जिसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर देखने को मिला। नौ ये जब लड़ाई शुरू हुई, जब ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने और यूरोपियन यूनियन ने रसिया के ऊपर भारी भरकम सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए थे। अमेरिका के साथ आप देख पाओगे हर मीडिया ने इसको कवर किया था कि रसिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए थे, जिसमें यह भी था कि आप यूएस डॉलर या फिर यूरो के अंदर अब ट्रेड नहीं कर पाओगे। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को लेकर भी काफी सैंक्शंस लगाए गए थे। इसी सैंक्शन की कड़ी में आप देखोगे तो G7 कंट्रीज ने यहाँ पे प्राइस कैप को भी लगाया था। G7 कंट्रीज implement price cap on Indian Russian oil 6 input from the all the countries। तो ये जो प्राइस कैप लगाया गया था G7 कंट्रीज के द्वारा, ये कहता था कि देखिए हम आपके ऊपर $60 पर बैरल का एक प्राइस कैप लगाते हैं। अगर तो रशियन ऑयल के दाम इससे ज्यादा बढ़ते हैं तो दूसरी कंट्रीज भी उसको खरीद नहीं पाएंगी और रसिया यूएस डॉलर और यूरो के अंदर ट्रेड नहीं कर पाएगा। और इसके साथ साथ जो वेस्टर्न शिपमेंट और सर्विसेज हैं रसिया उसको भी अवेल नहीं कर पाएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए ये मार्केट कैप जो था ये अब बढ़ चुका है, $63 पर बैरल के आसपास ये हो चुका है। तो अब इंडिया को भी काफी यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इस ऑयल को खरीद पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पेमेंट का इशू सबसे बड़ा खड़ा हो जाएगा। पेमेंट अब किस करेंसी में करेंगे। लेकिन देखिए जब ये खबर निकल के आई कि G7 कंट्रीज ने यहाँ पे मार्केट कैप लगा दिया है, प्राइस कैप लगा दिया है, तो इंडिया ने यहाँ पे G7 कंट्रीज की बात नहीं सुनी और रसिया के साथ में ट्रेड करना जारी रखा। अब मॉस्को ने भी इस स्टेप को, इस डिसीजन को वेलकम किया था टू नॉट सपोर्ट G7 प्राइस कैप ऑन दी रशियन ऑयल। और इस चीज को देखते हुए रसिया ने यहाँ पे इंडिया को डिस्काउंट ऑफर किया, यहाँ तक कि $35 पर बैरल के हिसाब से हमने रसिया से ऑयल खरीदा। और आई थिंक ये $25 पर बैरल भी चला गया था। तो 25 से लेकर $35 पर बैरल के हिसाब से हमने रसिया से बहुत मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदा था इस पूरे एक साल के दौरान में। तो इस प्रकार से आप देखोगे हमारा जो क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट था वो डायरेक्टली मिडिल ईस्ट से या फिर ओपेक कंट्रीज से शिफ्ट होकर रसिया की तरफ चला गया। यह आप न्यूज देख पाओगे 21 जून 2023 की न्यूज है। इंडियाज रशियन ऑयल बाइंग स्केल न्यू हाई इन मई
तो सबसे ज्यादा मई के अंदर या फिर इस पूरे साल के दौरान सबसे ज्यादा देखने को मिला 1.9 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से हमने रसिया से ऑयल खरीदा, जो कि आप देख पाओगे यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर और यूएस, अगर हम लोग इन सब का कंबाइन कर दे तो भी उससे ज्यादा बनता था। इंडियाज रशियन ऑयल बाई इज मोर देन सऊदी अरबिया, यूएई, इराक एंड यूएस कंबाइंड। क्योंकि देखिए पहले अगर हम बात करें इस कन्फ्लिक्ट के पहले की, तो ओपेक कंट्री से हम लोग 90% क्रूड ऑयल यहाँ पे इंपोर्ट करवाते थे। पहली बात तो इसमें मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज आ जाएंगी। लेकिन अब रिसेंट सिनेरियो ये बना हुआ है कि मई महीने में यह 39% तक रह चुका है, और रसिया का जो हमारे साथ ट्रेड था इस क्रूड ऑयल को लेकर ये 42% तक हाइक हो चुका है, जो कि पहले 8 से लेकर 10% ही हुआ करता था। तो इस प्रकार से गल्फ कंट्रीज से हमारा शिफ्ट कहाँ पे हो गया, रसिया की तरफ हो गया है, और बहुत बड़ी डिपेंडेंसी रसिया के ऊपर हो गई है क्रूड ऑयल के लिए। अब इस चीज को देखते हुए रसिया ने भी पहले डिस्काउंट दिया, अब डिस्काउंट के अंदर भी कटौती करना स्टार्ट कर दिया है। $4 पर बैरल के हिसाब से कटौती की जा रही है, और आने वाले समय में इसमें पूर्णतः कटौती कर दी जाएगी, और जो $63 पर बैरल के हिसाब से है उसी के हिसाब से हमें ऑयल खरीदना पड़ेगा। राइट, तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इंडिया के लिए बन गई है कि अगर $60 पर बैरल के हिसाब से ये मार्केट कैप जो था इसको क्रॉस कर गया है, तो अब हम लोग पेमेंट किस में करेंगे। इंडिया को अगर आप देखोगे, ये भी न्यूज निकल के आई थी, इंडिया ऑयल पेमेंट वॉज विद रसिया, तो एक संकट खड़ा हो गया कि हम लोग पेमेंट किस में करें। दो सिनेरियो बन के आए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो शार्प इंक्रीज देखने को मिला इंडिया के जो इंपोर्ट्स थे रसिया से उनके अंदर। दूसरा यहाँ पे समस्या खड़ी होगी कि हम लोग पेमेंट किस में करें, क्योंकि रसिया कैन नो लॉन्गर डू बिजनेसेस इन दी यूएस डॉलर, जो कि एक ऐसी करेंसी थी जिसमें हम लोग पहले रसिया के साथ में ट्रेड कर पाते थे। तो लेकिन रसिया के ऊपर मैंने बताया सैंक्शंस की वजह से हम लोग अब डॉलर के अंदर तो पेमेंट नहीं कर पाएंगे। सो नाउ इंडिया कैन नॉट पे इन द यूएसडी टू द रसिया। पेइंग इन डॉलर्स इज नो मोर एन ऑप्शन फॉर इंडिया सिंस रशियन यूराल इज नाउ, यूराल जो एक क्रूड ऑयल का ही नाम है जो हम लोग खरीदते हैं, इज नाउ ब्रीचिंग द $60 प्राइस कैप फिक्स्ड बाय द G7 नेशन। इसी वजह से रसिया के ऊपर सैंक्शन लग चुके हैं। अब खबर मार्केट में ये भी आती है, 7 जुलाई की ये न्यूज है, क्योंकि देखिए डेट याद रखना बहुत जरूरी है। हम लोग डेट से ही हिसाब लगाएंगे कि किस प्रकार से मार्केट चल रहा है। इंडिया इज यूजिंग चाइनीज युआन टू पे 10% ऑफ इट्स रशियन इंपोर्ट्स। अब भाई 10% हम लोग क्या करेंगे, चाइनीज युआन के अंदर पेमेंट कर देंगे, बाकी बचा हुआ रुपी और दिरहम के अंदर करेंगे। तो ये खबर निकल के आती है 7 जुलाई को। लेकिन रिसेंट रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो ये भी खबर निकल के आई कि पाकिस्तान आल्सो बाइंग डिस्काउंटेड रशियन ऑयल, और उसकी पेमेंट चाइनीज करेंसी में पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। इसी चीज को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने बैंक्स और जो ट्रेडर्स हैं उनसे कहा कि देखिए आप अवॉइड कीजिए यूजिंग चाइनीज युआन फॉर द रशियन इंपोर्ट्स, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू अथोराइज पीएसयूज टू डू सो एज इट डज नॉट वांट टू हेल्प स्ट्रेंथन चाइनाज करेंसी। हम लोग नहीं चाहते कि चाइना की जो करेंसी है वो और भी ज्यादा मजबूत बने इंडियन रूपी से, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि युआन के अंदर आप पेमेंट मत कीजिए। हालांकि रसिया को ये अच्छा स्टेप था कि हम लोग युआन के अंदर पेमेंट करें, तो सबसे पहले वाला जो ऑप्शन था वो हमारे लिए कट हो चुका है फिलहाल के लिए, युआन के अंदर हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे। बात रही रुपी एंड रूबल की, तो ये एक मैकेनिज्म बनाया जाने वाला था इंडिया और रसिया के द्वारा, लेकिन ये भी अब ठंडे बस्ते में चला गया है। एंड ऑफ द रोड फॉर इंडिया एंड रसियाज रुपी रूबल ट्रेड, अब ये भी आप देख पाओगे तो इसके ऊपर भी पानी फिर चुका है, और जो भी निगोशिएशंस होने वाली थी वो अब बंद हो चुकी हैं, सस्पेंड हो चुकी हैं, और यहाँ तक कि आपको पता है 2000 का नोट भी तब तो बंद हो चुका है, तो अब पेमेंट कैसे करेंगे। राइट, तो इंडिया सेज ठीक है। अब रसिया देखिए ये कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, बिलियंस ऑफ इंडियन रुपी हमारे पास है, और हमें नहीं पता इसका क्या करना है। इंडिया ने बोला आप शेयर मार्केट में या दूसरे ट्रेडिंग एप्स के अंदर इसका इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन रसिया ने उस चीज को भी नहीं माना, क्योंकि रसिया के पास में आई थिंक $2 बिलियन के आसपास रुपीज यहाँ पे पड़ा हुआ है, और रसिया उसको यूज नहीं कर पा रहा है। इसीलिए फर्दर अगर हम लोग ट्रेड की बात करते हैं तो रसिया ने भी रुपी रूबल ट्रेड को बहुत ज्यादा यहाँ पे तवज्जो नहीं दी है और इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। तीसरी बात हमारे पास थी यूएई के बारे में, तो यूएई की बैंक्स ने भी
मना कर दिया है। दीज आर नॉट विलिंग टू सपोर्ट इंडिया फॉर पेमेंट इन दिरहम, क्योंकि ये कहते हैं कि हम पहले ही एफएटीएफ की सिक्योरिटी के अंडर हैं, हमारे ऊपर तगड़ी नजर रखी जा रही है। 7 जुलाई की ही ये नजर न्यूज आप देख पाओगे। यूएई रिमेन्स ऑन एफएटीएफ ग्रे लिस्ट, तो ग्रे लिस्ट में चला गया है, तो इसका मतलब है उनके ऊपर निगरानी रखी जाएगी। यूएई का यहाँ पे कहना है कि देखिए, यदि तो हम लोग दिरहम के अंदर पेमेंट करवाएंगे तो रसिया उसका गलत इस्तेमाल करेगा अगेंस्ट यूक्रेन। तो यूक्रेन वार को अगर आप देखते हो इसीलिए दिरहम का इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे। तो ये खबर पहले निकल के आई थी, राइट। लेकिन आज सुबह की ये न्यूज है, आप देख पाओगे 16 जुलाई की न्यूज है, 8:25, गोइंग बियॉन्ड डॉलर, इंडिया यूएई साइन रूपी दिरहम ट्रेड पैक्ट। मैंने बताया आरबीआई लंबे समय से यूएई के साथ में कांटेक्ट में था, एक डील फाइनलाइज की जाए जिससे कि हम लोग दिरहम का इस्तेमाल कर पाए। तो फिलहाल थोड़ी राहत हमको इस चीज को देखकर मिली है कि हाँ, एटलीस्ट हम लोग रुपी रूबल या फिर युआन में ना करके दिरहम के अंदर तो पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, इसका एक इम्पैक्ट ये भी है कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है रसिया के ऊपर वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इस साल के दौरान। ये 30% तक हाइक हो चुकी है। 30% नहीं तो पहली आई थिंक पुरानी न्यूज होगी, क्योंकि अभी तो अगर आप देखोगे तो 40% तक ये हाइक हो चुका है। तो इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी हो चुकी है। मिडल ईस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर तो आप देखोगे 1.2 मिलियन बैरल के हिसाब से उनको नुकसान हुआ है। मिडल ईस्ट को हमने नहीं खरीदा। 44% का डिक्लाइन देखने को मिला है मार्च 2022 से लेकर अब तक। तो इस प्रकार से एक सिनेरियो ये बन के आया, हमारा शिफ्ट रशिया की तरफ हो गया, डिपेंडेंसी बढ़ गई है। तो एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, दोनों देशों को बैठकर निगोशिएशन के साथ में रुपी रूबल मैकेनिज्म जो बनाया गया था उसको अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और जो हमारा इंडियन रुपी रसिया के पास में है उसको भी किसी ना किसी दूसरे सेक्टर के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए रसिया को, तो ये चीज हो जाएगी, राइट। आई थिंक अब आप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और इसमें इसमें मैं आपको बता दूं, रसिया को भी नुकसान है। रसिया वेस्टर्न शिपमेंट और जो सर्विसेज है इंश्योरेंस की उनको भी अवेल नहीं कर पाएगा। और इसका मतलब केवल इंडिया के लिए ही ये बुरी खबर नहीं है, रसिया के लिए भी है। तो ये न्यूज़ थी, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है देन प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना यार, और शेयर भी कर देना। नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।